नोकिया का था मोबाइल आया था, जो लोग 30+ होंगे नहीं पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है। उसमें एक टोन थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। अच्छा। इसके ऊपर ना टोन थी। हाँ। तो मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन है। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते हैं? बेसिकली वो भिखारी नहीं ना लोग है, ठीक है, वो अपने फैसले खुद करते हैं, इसलिए वो जो उनका दिल करे वो कर सकते हैं। ठीक है, हम जो से IMF के मुकाबले में चलते हैं, उनसे हम पैसा लेते हैं, जो उन्होंने कहना है, अमेरिका ने जो कहना है हमने वो करना है। आपने कभी पाकिस्तान में कोई PhD इंजीनियर देखा? आपने ढूंढ के मुझे बताना है, पाकिस्तान में कोई भी PhD इंजीनियर नहीं होता, अगर कोई होए तो गायब हो जाता है। सीधी धमकी दी है कि ना तुम्हारा हाई कमीशन रहेगा ना कुछ और रहेगा। तारड़ साहब, कनाडा में एक सिख रहनुमा कत्ल हुआ है तो उन्होंने पूरी दुनिया में शोर मचा दिया है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सिख नहीं, कई कश्मीरी रहनुमा जो हैं उनको कत्ल किया गया और इंडियन अखबार कह रहे हैं कि ये हमारी कार्रवाई है। कुछ इश्यूज़ पे पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, सिविल सोसाइटी है और तमाम शोबा है ज़िंदगी हैं, उनको एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। सबसे अहम तरीन इशू यह है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, इंसानी हुकूक को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। इंडिया आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। अब हमें दूसरे ममालिक कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों? उसकी वजह यह है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है। अगर जस्टिन ट्रूडो बैक ट्रैक कर जाते हैं तो ये मैं आपको बताऊं, फिर वेस्ट में कोई मुल्क नहीं बोलेगा इंडिया के खिलाफ। ठीक है, फिर यही होना है कि फिर जिससे वो कहते हैं ना कि जिस तरह ये कहा जाता है ना जी कि अमेरिका एक और चाइना तैयार कर रहा है। ये मोदी निचली सतह से ऊपर आया है, ऐसे ही है हमारे ये बादशाह हैं। ये है। बादशाह के घर जो पैदा होगा वो बादशाह ही होगा, मोदी बादशाह नहीं है। वो नीचे मेहनत करके स्ट्रगल करके वो इधर बिल्कुल तक पहुंचे। बिल्कुल। देखिए, पॉलिटिक्स के हवाले से आज हम बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से खासतौर पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करें, क्या हम अपने फैसले खुद आज़ादी से कर पाते हैं? नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें, क्या वो अपने फैसले खुद मर्जी से करते हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्या फर्क देखते हैं? इंटरनेशनल की आपने बात की, बाकी दुनिया तो आज़ाद है, हम तो आज़ाद नहीं है। हमारी 1947 में आज़ाद नहीं थे हुए। 48 में जब हमने आज़ाद कश्मीर ले लिया था ना, ठीक है, हमारी ज्यादातर आवाम को यही नहीं पता कि आज़ाद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमने इंडिया से लिया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले वो डिक्लेयर किया था मुसलमानों का हिस्सा, बाद में उसने हमें दिया नहीं था। कादम साहब ने केस कर दिया था, उन्हें पता चल गया कि यार ये मेरा केस में हल होना कोई नहीं। फिर हमारे पख्तूनों ने आर्मी की वर्दी पहन के अटैक किया था उसके ऊपर, हम अंदर चले गए थे। तब अमेरिका आ गया था एज ए यूनाइटेड नेशन, उसने कहा था आप लड़ते क्यों हो? एक यार ये मुसलमानों का एरिया हमें चाहिए। उसने कहा था कि जी आप ऐसा करो, लड़ो नहीं, हम कश्मीर की आवाम से पूछते हैं कि आप किधर जाना चाहते हो। तब एक करारदाद मंजूर हुई थी, करारदाद हक खुद इरादियत। आज तक कश्मीर से पूछा ही नहीं गया कि आपने जाना किधर है। हिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, बड़ा मजा आएगा इनसे बात करके, क्योंकि ये हमें पाकिस्तान में ऐसा हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। आप ये कह रहे हैं कि हमने 1947 में कश्मीर हमारे पास नहीं था, 1948 में हमने कब्जा किया, हमने समझ लें कि उधर जाके अटैक करके वो अपने तो तभी तो आज तक इंडिया कहता है ना कि पाकिस्तान ने इंडिया कश्मीर पे कब्जा किया। ठीक है, वो 47 में नहीं था मिला। 48 में हमारी आवाम ने आर्मी के साथ मिल के उस पे अंदर गए थे और तब एक रेजोल्यूशन पास हुई थी, वो करारदाद हक खुद इरादियत, वो आज तक नहीं हुई। अगर हरि सिंह की बात करें, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने तो जो हमें खबर मिलती है कि उन्होंने साइन किए थे इंडिया के हक में जाके कि भाई हम इंडिया के साथ। महाराजा हरि सिंह को इशू ये था कि कश्मीर की 90+ आबादी जो है ना, वो मुसलमान थी और वो जो हरि सिंह था वो था हिंदू, वो लेता था इंडिया की साइड। डेढ़ उसने उसके साथ कह दिया, ये कर दिया और नहीं, मेरिट पे तब बात नहीं थी हुई। ठीक हो गया। अच्छा, अगर एक और आपने बात की कि भाई वहाँ पे 90% मुसलमान थे, क्या ये लॉजिक बनता है? मतलब ये है कि एक सवाल है कि ये लॉजिक बनता है कि भाई कश्मीर में 90% मुसलमान है तो वो यहाँ पे आ जाए या वहाँ पे, ऐसे तो पाकिस्तान। ठीक है, क्या कहेंगे आप? ऐसा करें, भैंस को और गाय को इकट्ठा बांध दें। ठीक है तो दोनों जानवर ना। नहीं, ऐसे तो हैदराबाद की बात करें और दूसरे उनके जो सिटीज हैं उनकी बात करें, उधर भी मेजोरिटी मुसलमानों की है, तो फिर वो भी हम ले लें। वो दूर है। अच्छा। और उन्हें कहा गया था कि आप बंगाल की तरफ चले जाओ या इस तरफ आ जाओ, ये लोग आए नहीं थे। और मेन चीज, जब भी कोई मुल्क बनता है ना, उसको चलाना कैसे है। ये चीज आपका एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान एक जरी मुल्क है, पानी सारा यहाँ से आना था, इसी से पानी से आपकी बिजली बननी थी, बिजली से आपकी इंडस्ट्री चलनी थी। ये तब कहते हैं, आपने मैप बनाया था कि यार ये एरिया हमें चाहिए, एक तो यहाँ पे मुसलमान भी है, यहाँ से पानी आएगा, उससे हम खेती बाड़ी करेंगे और उस पानी से हम बिजली बनाएंगे और उससे मुल्क चलेगा। और उन्होंने जब वो नहीं दिया तो कहते हैं यार मुल्क चलेगा कैसे, सिंपल। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने कश्मीर की बात की। अगर अभी मौजूदा कंडीशन की बात करें, आज जो हमारा सवाल था कि भाई फॉरेन पॉलिसी हमारी आज़ाद है, कि जैसे इंडिया की बात करें, उनकी फॉरेन पॉलिसी हमें आज़ाद नजर आती है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे? इंडिया आज़ाद है, हम आज़ाद नहीं है। हम क्यों नहीं आज़ाद? क्या वजह? मतलब किन वजूहात की वजह से? हमने अलहदा कंट्री भी बना लिया, अपने यहाँ पे गवर्नमेंट भी हमारी अपनी है, एटॉमिक पावर भी है, मतलब किस वजह से आज भी हम मोस्टली लोग, इमरान खान साहब इवन आज़ादी मार्च वो निकालते हैं, यानी 2023 में भी आज़ादी मार्च निकल रही है। हम लोग आज़ाद इसलिए नहीं है कि हमें शऊर की कमी है, अवेयरनेस की कमी। हम लोग डिग्री लेते हैं जॉब हासिल करने के लिए, हम लोग अपना दिमाग नहीं खोलते। दिमाग खोलेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। अब हमें दूसरे वाली कहते हैं आपने फलाने मुल्क से तल्लक रखना है, फलाने से नहीं रखना। यार क्यों?
हाँ, यही सिंपल सी बात है। वो क्यों? जो नेबर की आज हम बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वो जिसके साथ चाहे डील करता है। एक और बात बताता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ने एक यूनिवर्सिटी बनानी थी, पता नहीं इस तरह करके ना, सॉफ्टवेयर पार्क बनाना था। ठीक है। वो पाकिस्तान में आया प्रोजेक्ट, और पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स थे उन्होंने कहा हमें कमीशन क्या मिलेगा, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट चला गया इंडिया। ठीक है। नोकिया का था मोबाइल आया था, जो लोग 30 प्लस होंगे उन्हें पता होगा, नोकिया 2100। ठीक है। उसमें एक टोन थी, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, अच्छा, इसके ऊपर ना टोन थी। हाँ। तो मैंने तब सोचा यार कि ये इसका कोई जो डेवलपर है, इंजीनियर है, वो इंडियन जाहिर है। बात। क्यों? वो पढ़े थे सॉफ्टवेयर में, हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग क्या बनाते हैं? ये चीज है, देखें, जो एजुकेटेड या थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखते हैं उन्हें इन चीजों का पता है कि भाई दुनिया जाती है एजुकेशन के बेस पे, टेक्नोलॉजी की बेस पे आगे जाती है, लेकिन हम इधर बात करते हैं कि हम में जज्बा बहुत है। नो डाउट जज्बा होगा, नहीं होगा, वो एक लहदा बहस अब है, बात खाली सुने, जज्बे से काम हो जाएगा। बात सुने, जी। एक बंदे के पास AK-47 है, हाँ। आपके पास जज्बा है, और आपके पास है गुलेल। ठीक है। AK-47 वाला 10 किलोमीटर दूर या 20-50 फुट दूर बैठा हुआ है, आप ठीक है। गुलेल लेके खड़े हो गए तो वो जज्बे के दूर, साथ। जज्बे साथ वो दूर से ही आपको शूट कर देगा। ऐसे क्यों? है। उसके पास एजुकेशन है। एजुकेशन, और एजुकेशन का मतलब ही टेक्नोलॉजी है। एजुकेशन का मतलब है जानना। ऐसे ही है। हमारा जो दीन है ना, वो कहता है पैदा होने से लेके मरने तक ठीक है। किसी भी चीज को जानो, इल्म हासिल करो। जानना होता है किसी भी चीज को जानना। ऐसे ही है, इवन साइंस के बारे में आप नॉलेज लो, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता है, हमें तो ये मतलब इस तरीके से बताया जाता है कि आप टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट की तरफ जाओ, दुनिया जिस तरीके से जा रही है, हमारे यहाँ पे। आपसे ना, आपका जो भी है सोशल मीडिया जो भी है, मैं इस वक्त सवाल करना चाहता हूँ, आपने कभी पाकिस्तान में कोई PhD इंजीनियर देखा है? PhD इंजीनियर है, मैंने नहीं, देखे। आपने ढूंढ के मुझे बताना है पाकिस्तान में कोई भी PhD इंजीनियर नहीं होता, अगर कोई होए तो गायब हो जाता। अच्छा, हम PhD पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते। स्कॉलर तो बहुत मौजूद है, लेकिन PhD इंजीनियरिंग में अगर आपने PhD करनी है तो आप पाकिस्तान में कहाँ से करेंगे? ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा इदारा है जो आपको इंजीनियरिंग में PhD कराएगी? ठीक हो गया, MS करवाया जाता है इंजीनियरिंग में, लेकिन PhD वाकई में अगर बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक मेरी खबर के मुताबिक नहीं है। और इन्होंने जो बात की है, देखने वाले भी बताएं, क्या समझते हैं ये आने वाले टाइम में बेहतरी हो सकती है, या मैं आप ऐसी सड़क पे खड़े जब हो तक गए बस मेरे बात। जैसे पागल और नहीं ना होंगे, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो पब्लिक का ज्यादा कसूर है या गवर्नमेंट का ज्यादा कसूर है बात इस सीधी पोजीशन सी में है, जो हम पहुंचे? बात सीधी सी है, 5 करोड़ बंदे को 50 बंदे रूल कर रहे ऐसे हैं, ही तो है। गधे तो 5 करोड़ है। ये सीधी सी बात है, 5 करोड़ जब उनको अपनी पावर की पता चल जाएगा तो 50 रूल नहीं कर सकेंगे। और वो जो अपने हक के लिए नहीं 50 बोलते। लोग रूल कर रहे हैं, वो भी अगर देखा जाए वो अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर रहे, उन्हें भी IMF के ऑर्डर लेने पड़ते हैं। देखें अभी कनाडा और उसका कंफ्लिक्ट चल रहा है, इंडिया का कंफ्लिक्ट चल रहा है, वो सिखों कम्युनिटी को लेके वो वहां से धड़ल्ले थे, जो उनसे उनके जो उनसे एम्बेसडर को पहले उन्होंने मुल्क बदर किया, अब वहां पे डिप्लोमेट्स जो थे 41 उन्होंने वार्निंग दे दिया कि भाई आप 10 अक्टूबर तक इंडिया छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि उसके पास पैसा है, उसके पास खाने के लिए है। उसने उसको IMF पता- से पैसे नहीं लिए। जाहिर बात है, इंडिया में लाहौर के साथ दिल्ली है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री है, 10,000 लीटर पानी फ्री है, क्वालिटी एजुकेशन फ्री है, आपका मेडिकल फ्री है, हॉस्पिटल चले जाओ, गुर्दा चेंज करा लो, दिल चेंज करा लो। आप यहाँ पे जाके सर दर्द की दवाई नहीं ले सकते। इवन पाकिस्तान से लोग वहां पे जाते हैं। जाहिर बात है, जाते हैं। लास्ट में बस ये बता दें क्या वजह है, जैसे आपने बताया, देखें कि कोई भी कंट्री है, चाहे वो नेबर कंट्री हो या 7 समंदर पार कंट्री हो, हमें जो वहाँ पे बेहतर हो रहा है उसे सीखना चाहिए। हमारे यहाँ पे तो ये कंसेप्ट दिया जाता है, नहीं भाई इंडिया की तो बात ही नहीं करनी, उससे तो सीखना क्या, उसका जिक्र ही नहीं करना। तो क्या ऐसे हम आगे बढ़ पाएंगे जब हम नहीं। नेबर से ही नहीं सीखेंगे कि वो कैसे आगे जा रहे हैं? आपने इल्म लेना है, इल्म किसी की मिरास नहीं है, आप किसी से भी ले सकते हो। ये जरूरी है कि इंडिया उससे नहीं लेना, ये कौन सी बात है? ऐसे ही है। वैसे हम ये कहते हैं मुकाबला उनसे है, लेकिन टेक्नोलॉजी में मुकाबला नहीं बताते, एजुकेशन में मुकाबला नहीं बताते, IT वो चांद पे पहुंच गए हैं, हम जो है इसमें ही मुकाबला बताते। टेक्नोलॉजी में नहीं बताते, और इंडिया की आवाम खुशहाल बहुत ज्यादा है, हम उसका मुकाबला नहीं करते, पाकिस्तानी आवाम और इंडियन आवाम। लेकिन हमें यहाँ पे बताया जाता है कि इंडिया में गुर्बत बहुत है, पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत है। हमें ये नहीं बताया जाता कि दुनिया के जितने बड़े हैं CEOs और पढ़े लिखे लोग सारे इंडियंस हैं। सर काफी नॉलेज रखते हैं आप, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं। अच्छा, नो डाउट अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, यूट्यूब की बात करें, इसके अलावा और बहुत सी कंपनीज हैं जिनके CEOs जो हैं वो इंडियन हैं। हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारे रिलेशन उनसे बेहतर हो जाए? क्या ऐसा करना चाहिए कि हम उनसे सीख लें? ये जो 76 साल नफरतें हमने फैलाई, या जो ये माहौल बना, ये खत्म हो और आगे बेहतरी की तरफ जाए, मिल के आगे ये जो 76 साल हमने नफरतें फैलाई हैं, उससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक, और मैं समझता हूँ कि जब तक हम आवाम में जो बंदा अच्छा काम करेगा, हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे।